प्यारे बच्चों, मैं आपकी अनीता मैम पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने परिवार वालों का भी। क्यों? क्योंकि हम सब ने मिल करके ठाना है अपनी जागरूकता से किसको हराना है? हाँ, कोरोना को हराना है। तो बच्चों, आज एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। और हाँ, इसको आप अपने मम्मी पापा और घर के दूसरे बड़ों को भी ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि अगर वो इतनी सारी बातों को अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी भी ये बीमारी हमारे बच्चों को नहीं होगी। ठीक है ना? तो आप में से सारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे अगर इन बातों का हम ध्यान देंगे। तो बच्चों, एकदम तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि ऐसे कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे हम बच्चों में, तब जाकर के हम ये अंदाज लगा लें कि हो सकता है कि कोरोना हो गया है। सबसे पहले जैसे बड़ों में बुखार आता है उस तरह बुखार का आना, खांसी का आना या थकान बने रहना। बच्चों में एक चीज़ और देखी गई है कि आँख आ जाती है, यानी आँख आना आप जानते हैं ना, जिसमें आँखें एकदम लाल हो जाएं और उसमें दर्द होने लगे, सिर दर्द हो, पेट से जुड़ी परेशानियां यानी कि मितली आना, उल्टी आना, दस्त आना, पेट में दर्द होना, ये सारे लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि हो सकता है कोरोना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमको ये अंदाज लगा देते हैं कि हाँ, अब गंभीर स्थिति हो गई है, जैसे सांस लेने में दिक्कत होने लगना। ठीक है ना? बहुत दिक्कत से सांस आए, बच्चा बिल्कुल भी खाना पीना ना खाए, उसका खाना छूट जाए। फिर इसके साथ साथ भ्रम की स्थिति, मतलब ये हुआ कि अकबक बोलने लगे, उसकी दिमाग की स्थिति ठीक ना रहे, छाती में लगातार दर्द बने रहना, ये सब जो लक्षण है ये है गंभीर लक्षण। इसमें बुखार भी 100 डिग्री से ऊपर लगातार बना रहता है। तो हमको ध्यान रखना है इन सभी लक्षणों पे, और जैसे दिखाई दे कि गंभीर लक्षण जैसे सांस लेने में दिक्कत, भूख एकदम लगना बंद हो जाए, सीने में दर्द हो, खांसी आए तो बहुत ज़्यादा सीने में दर्द हो और बुखार बना रहे, तो यहाँ पे हमको इंतज़ार नहीं करना है और स्वास्थ्य केंद्र जो एकदम हमारा सरकारी अस्पताल पास में है गांव में, वहाँ पे डॉक्टर साहब के पास ले करके बच्चे को जाना ही जान। तो चलिए अब जानते हैं कि घर में अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है तो हमने आपको बताया ना कि उसको किस तरह से अलग रखना होता है, सब चीज़ें अलग से दी जाती हैं, दवा वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है ना? अब हमको ये देखना है कि अगर बड़ों को कोरोना हुआ है और उस घर में छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनकी बात मैंने की, तो आपको इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ठीक? तुरंत डॉक्टर से मिलेंगे, जो आपके स्वास्थ्य केंद्र गांव में सबसे नज़दीक है, वहां जाके डॉक्टर से मिलिए, उनको ये सारी बातें बताइए, और अगर वो कहते हैं कि बच्चे को घर ले जाइए और ये दवाएं दीजिए तो वो सारी दवाएं बच्चे को आप दीजिए। ठीक है ना? और साथ ही साथ ये खास ख्याल रखना है कि बच्चे का ऑक्सीजन लेवल, जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ है, उतना लगातार बना रहे, उसको देखते रहना है। ये भी देखते रहना है कि बुखार भी ऐसा ना हो कि कम ही ना हो रहा, लगातार बना रहे, तो फिर हमको डॉक्टर से दोबारा मिलना पड़ेगा। और एक चीज़ और हमको देखते रहना है कि बच्चे की सांस ऐसा तो नहीं कि बहुत तेज चल रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि जो भी ये साधारण लक्षण है वो क्या हो जाए, कुछ दिन में ठीक हो जाएं। पर कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं, ऐसा कम ही होता है, पर अगर स्थिति बिगड़ रही है तो हमको बिना इंतज़ार किए हुए बच्चे को जो सबसे नज़दीकी हमारा जिला अस्पताल है, चाहे जो CHC है, चाहे जो PHC है आपके गांव में, वहाँ पे डॉक्टर के पास बच्चे को ले करके जाना है और पूरी तरह से जो वो कहें उन सारी चीज़ों को करना है। ठीक? तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए खास तौर से बताई बच्चों कि आप सब ये अंदाज लगा लें कि आने वाला समय हो सकता है कि और मुश्किल हो। जो ये बीमारी अभी सिर्फ बड़ों में पाई जा रही है, हो सकता है कि क्या हो, आने वाली जो तीसरी लहर है इसमें बच्चों में संक्रमण बहुत ज़्यादा हो। तो ये सारी बातों का खास ख्याल रखना है। वो सारे लक्षण जो गंभीर वाले हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई होना, ठीक, लगातार बुखार का बने रहना, बुखार कम होने के बाद फिर दोबारा आना शुरू हो जाए और बहुत ठंड लगे, कपकपी आने लगे, या खूब ऐसी खांसी आए कि लगे कि पूरा का पूरा सीना क्या हो रहा है, दर्द होने लग रहा है, या
ऐसा लगे कि लगातार उल्टी, दस्त, मितली बनी हुई है, बच्चे के होंठ एकदम सूखने लगे या नीले पड़ने लगे, ठीक, नाड़ी बहुत तेज चलने लगे, ठीक, तो यहाँ मैंने बताया होंठ नीले हो जाएं, तो ये जो लक्षण है ये गंभीर लक्षण है और आपको अब बहुत सचेत हो जाना है, ठीक है ना। तो बच्चों, आपसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा के लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे हमको अपने बच्चों का ख्याल रखना है।